नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए रीजनिंग की क्लास में हम लगभग अभी भी एग्जाम तक में आप लोग को 2000 क्वेश्चन से ज़्यादा का प्रैक्टिस करवा देंगे। रेलवे का जितना भी प्रीवियस ईयर है वो सभी करवा भी चुके हैं और भी करवा रहे हैं अभी एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ें और उसी प्रकार से रीजनिंग का भी जितना क्वेश्चन है लगभग हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से हो जाए। लेकिन मैथ का अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। डेली सुबह और शाम हमारे अपने चैनल पर मैथ का आता है रेलवे के लिए, और दोपहर में एसएससी जीडी का भी आता है। ठीक है, फिलहाल जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो रीजनिंग है रेलवे का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। ठीक है, 5वीं संख्या क्या बोला है कि जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो चौथी संख्या की तीसरी संख्या का है। चौथी संख्या का तीसरी संख्या का जो रिलेशन है वही रिलेशन हमको इस दोनों के बीच से ज्ञात करना है। उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, छठी संख्या। ठीक है, और इस दोनों के बीच भी वही रिलेशन है और दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। दूसरी संख्या का जो रिलेशन पहली संख्या से है, चौथी का जो तीसरी से है, वही होना चाहिए छठी का 5वीं से। सेम रिलेशन होके हमें इसका मान ज्ञात कर देना, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जब इच मान कम कम हो तो हम लोग उसका डिफरेंस देख के लेंगे। अगर ज़्यादा का अंतर हो तो फिर हम लोग उसका स्क्वायर क्यूब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखते हैं क्या है न है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अगर देखें तो 39 से 40, 40 से प्लस 11 का है। और यहाँ पे कितना का अंतर है, 73, 1, 74, 10, 84, 11 का। अभी सिंपल सा तो है, यहाँ भी 11 बढ़ गया, यहाँ भी 11 प्लस हुआ, यहाँ भी क्या हो जाएगा 11 प्लस 17 में 11 जुड़ेंगे, 17, 11, 28। तो इसका तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ लफड़ा ही नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखिए एनटीपीसी ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है, 6/10/2022 में। ठीक है, शिफ्ट सेकंड में। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है ये है क्या, P का अर्थ भाग है, Q का अर्थ गुना है, R का अर्थ जोड़ है, S का अर्थ घटा है, तो इतना का मान ज्ञात करना है। इस सभी का मान चलिए बैठा देते हैं। 14, उसके बाद क्या है Q है, Q का मतलब क्या होता है गुना। 14 गुना 16 है तो 16 कर देंगे। फिर क्या है हमारा P है, तो P का मान कितना है, भाग है तो भाग। ठीक है, P भाग 4 है तो 4। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है हमारा R है, आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ जोड़ है तो जोड़। फिर क्या है 7 है तो 7। एस का अर्थ क्या दिया हुआ है, घटाव है। और फिर हमारा 10 है। बस हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाग का काम करेंगे, तो 4 चौके 16, फिर गुना का करेंगे 14 चौके 56, फिर दोनों को कर देंगे तो -3, तो हो जाएगा 53। इसका डायरेक्ट आंसर हमारा 53 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम में जो भी ग्रुप डी का अगर आप लोग देखना चाहते हैं या एनटीपीसी का, तो इससे पेपर बाहर नहीं जाएगा। सभी मिक्स प्रश्न है। रेलवे ग्रुप डी और ग्रुप डी एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप लोग को देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अपनी सुबह की सैर के दौरान विद्यांशु सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है। सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलने का मतलब है कि पूरब दिशा में। सूर्य की दिशा मतलब पूरब दिशा में, तो पूरब देखिए 4 डायरेक्शन होता है, ये तो बता चुके हैं रीजनिंग में। इधर हमारा ऊपर है मतलब उत्तर है, नीचे में दक्षिण है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर क्या है पूरब है। तो पूरब की यहाँ से स्टार्ट किया चलना, पूरब दिशा की ओर कुछ दूरी चला। कुछ समय बाद वह अपने दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब इमेजिन कीजिए कि यहाँ खड़ा हो गए, यहाँ खड़ा होने के बाद दाहिना क्या होगा हम लोग का, नीचे होगा। तो यहाँ से 5 किलोमीटर चला नीचे, दाहिना मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ठीक है, दाहिने मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चला। वह पुनः दाएं घूमता है और चलना जारी रखता है। फिर से वह क्या किया, दाहिना, यहाँ चलने के बाद दायां मुड़ा। अब देखिए दायां मेरा यहाँ से क्या होगा, हम नीचे मुँह करके खड़ा हैं, तो दायां साइड क्या होगा, इधर होगा। इधर हम चलना स्टार्ट कर दिए, जारी है चलना। तो अब हम किस दिशा की ओर चल रहे हैं, तो इधर किस दिशा है, इधर पूरब, तो इधर क्या है पश्चिम। तो पश्चिम दिशा में चल रहे हैं। देखिए तो पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये दोनों क्वेश्चन जो था ग्रुप डी का था, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी का है। ठीक है, 23 जुलाई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करे। इसमें गलत संख्या की क्या करना है, पहचान करना है कि कौन सा गलत है। इसमें सिंपल सा देखिए सीरीज रहता है। ये सब दिख रहा है कि स्क्वायर क्यूब है किसी का, तो बिल्कुल यहाँ पे हमें क्यूब दिख रहा है। 1 जो है वो 1 का क्यूब है, ये 8 जो है वो 2 का क्यूब है, और ये 27 जो है वो 3 का क्यूब है। 3 के क्यूब के बाद जो हमारा होना चाहिए 5 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब दिया है, चलिए 5 का क्यूब तो है।
पाँच के बाद कितना भी देखिए, ये सीरियल वाइज अभी नहीं चल सकते, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद ही पाँच ले लिया, ठीक है, पाँच ले लिया तो ले लिया। हो सकता है कि ले अभाज्य संख्या ले रहा हो, लेकिन क्यूब तो है, ठीक है। लेकिन ये अगर एक लिया, पाँच ली, एक दो तीन पाँच, अभाज्य संख्या तो एक नहीं है, लेकिन फिर भी एक लिया है। ये जो हमारा 342 लिया है, किसी का क्यूब नहीं होता है। हाँ, इससे अगर 342 नहीं रह के यहाँ पे 343 रहता, तब ये 7 का क्यूब होता है। और इसका बात करें 1331 का, तो ये हमारा 11 का क्यूब है। कितना? 11 का क्यूब। इसका मतलब है कि 7 का क्यूब यहाँ 343 होना चाहिए, जबकि है कितना? 342। तो यही मेरा क्या है? गलत श्रृंखला है। क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर 342 इसमें है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे 342 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 343 होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? एक विवाह समारोह में बाई से ऐसे मिलता है, बाई एम के पिता की पत्नी की बहन की बेटी है, तो एम वाई का डैश है। एम वाई का कौन है ये पूछा है। यहाँ से हम रिलेशन देखना स्टार्ट करते हैं। बाई जो है एम के पिता, एम ये है तो एम का पिता मान लेते हैं, यहाँ पे है एम के पिता, प्लस प्लस मतलब पिता, जेंट्स, ठीक है। एम के पिता की पत्नी, एम के पिता की पत्नी मतलब ये मतलब एम की मदर हो जाएगी, एम की माँ, यहाँ पे हम लिखते जाते हैं एम की माँ, ठीक है। माँ की बहन, माँ की बहन अगर बोले तो इस आदमी का क्या कौन हो जाएगा? ये मौसी, ठीक है। ये आदमी या औरत जो भी हो, मौसी, मौसी की बेटी, ठीक है। तो क्या होगा? मौसेरी बहन। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है इसमें? तो एम जो है ये एम बाई का कौन है? ये बाई का कौन लगेगा? बाई तो हमारा नीचे में बना था, ये बाई हमारा नीचे गया था, तो बोल सकते हैं भाई बहन का रिश्ता है। क्या? चचेरा भाई, मौसेरा भाई, या कोई भी हो, मौसेरा। यहाँ पे देखिए हम पहला ही तो है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। मौसेरा भाई हो या बहन हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके जेंडर के बारे में पता है ना। हाँ, ये तो पता तो है, ये माइनस है, बहन की बेटी, बहन की बेटी मतलब ये माइनस है, तो एक कर कौन है? ये मौसेरी बहन है, मौसेरी बहन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्या? पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, दक्षिण दिशा की ओर, दिशा दक्षिण, क्या बताए थे? 4 डायरेक्शन होता है, ये उत्तर होता है तो नीचे दक्षिण है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, और ये क्या है? उत्तर है, ठीक है। तो बोला है क्वेश्चन में पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। दक्षिण मतलब नीचे की ओर चल रही है, ठीक है। आगे फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। यहाँ से बामा किधर मुड़ेगी? तो इधर बामा इधर हो जाएगा ना। अब देखिए समझने के लिए हम बामा कैसे समझेंगे, तो ये तो मेरा उल्टा हो गया। अगर ऊपर जाते तो यहाँ समझ में आ रहा है कि हाँ मेरा इधर बामा होगा, इधर दहना होगा, तो यहाँ पे तो उल्टा में है, समझ में कैसे आएगा? तो यहाँ जब उल्टा रहेंगे तो अपना उल्टा लेना है। जैसे मेरा अगर देखिए, अगर हम उल्टा देख रहे हैं, इधर मेरा दाहिना है तो बामा समझेंगे ओरिजिनल में, क्या कि हम इधर ऊपर खड़ा होकर नीचा मुँह करके खड़ा होंगे, तो इधर मेरा क्या हो जाएगा? बामा हो जाएगा। क्वेश्चन में यही बोला है कि फिर बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चल दी, तो 5 किलोमीटर। आगे फिर वह बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ी है। अब देखिए सिंपल सा, यहाँ खड़ा होने के बाद हम इधर मुँह करके खड़ा हो जाते हैं इधर, तो बायां कौन सा होगा? तो बायां ऊपर होगा। ऐसे चल रही, चलना जारी ही रखती है, ठीक है, मानी जा रही है। तो किस दिशा, अब वह किस दिशा में चल रही है? तो ऊपर की दिशा में चल रही है, ऊपर का मतलब उत्तर की दिशा में चल रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में सी इज फाइन को ये लिखा जाता है, इसको इज सेम हेल्दी को ये लिखा जाता है, तो इज का क्या होगा? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना, एनटीपीसी का ये आया हुआ प्रश्न है, ग्रुप डी में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इस बार के टेक्नीशियन और आरबी एएलपी में आया था, जेई में भी ये क्वेश्चन आया था, आप लोग मैच कीजिएगा तो मिलेगा, बस वहाँ पे नंबर दिया था। देखिए दोनों में क्या कॉमन है? अब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इज ही कॉमन है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया, 2 इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो इज कॉमन है ना, तो यहाँ पे इज कॉमन है, तो इज को क्या लिखेगा? जो भी इसमें कॉमन होगा, दोनों में देखिए, इसमें भी एल आई है, इसमें भी एल आई है, और यहाँ पे कॉमन इज था, और इसमें एल आई कॉमन है कॉड में, मतलब इज का जो भाषा है वो एल आई है। तो क्वेश्चन पूछा था कि उसी कूट भाषा में इज को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इज को जो है एल आई लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि दोनों में जो कॉमन था वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8, बस देखिए सोचने पर आधारित ये सभी प्रश्न रहता है कि किस प्रकार से हम इसको सोच सकते हैं। दिए गए पैटर्न में ध्यानपूर्वक पढ़ना है और निकालना है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ जो है इसके स्थान पे क्या आएगा?
कि आखिर यहाँ पे 6 कैसे हो गया, यहाँ पे 7 कैसे हुआ। तो हमें बस सोचना है। अगर हम इसको देखें तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 18 का। कितने का अंतर है, 18 का। और ये हो जाएगा 4 3 7, नहीं कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर हम और कुछ इसमें देखें तो बस यहाँ पे क्या आना, यहाँ पे क्या प्रश्न वाचक चिन्ह पे आएगा, तो हमें इस सभी के बीच क्या है, रिलेशन देखना है। आखिर रिलेशन अगर हम देखें, इस दोनों का अंतर कितना आएगा, 18। इस दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है 18 लेने से। हाँ 18 और 6 कितना, 18 में से 6 गया 12, वाह वाह लग रहा है। 4 तिया इस दोनों को गुना किया कितना हो गया, 4 तिया 12। इस दोनों का अंतर कितना आ गया, 18, ठीक है। और इसमें 6 घटा दिए, ये वाला मान घटा दिए। या फिर डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं, एक सिंपल सा बात, कि इस दोनों का योग गुना किए तो कितना आ गया, 4 तिया 12। और इस दोनों का अंतर कितना आ गया, अंतर 18, अंतर तो 18 है। अब इस दोनों का अंतर कितना, 6, यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है। क्या देखते हैं आगे भी यही पैटर्न फॉलो हुआ है। तो इस दोनों का कितना हो जाएगा, गुणनफल 3 दूना 6। इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस दोनों का जब अंतर फिर से करेंगे तो 7 नहीं पूरेगा, मतलब ये पैटर्न फिर से यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। ये पैटर्न फेल हो गया। अब क्या करना चाहिए, आखिर यहाँ पे कैसे ये मान निकलेगा। तो फिर हमें दूसरा देखिए, हमें यहाँ पे डायरेक्ट आंसर टिक नहीं करना है। हम एक एक चीज़ आप लोग को समझा रहे हैं कि आखिर क्या क्या हम इसमें दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया जाना चाहिए, देखिए पहला हम क्या किए, दोनों का डिफरेंस ले लिए और अब इस दोनों का गुना भी किए। अब एक बार हम दोनों का योगफल भी ले चुके हैं ना, एक बार इस दोनों का योगफल लेके देखते हैं। देखिए सभी चीज़ समझना है कि क्या है, कहीं ना कहीं आंसर आएगा। तो 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। और इस 7 से अगर भाग दे देते हैं तो हमारा जो मान आ जाएगा 14 छक्के 42, 6। यहाँ पे 6 दिया हुआ है। यहाँ पर तो ये पैटर्न लग गया। आगे हम यही पैटर्न का देखते हैं क्या यूज हुआ है। अगर हुआ होगा तो अच्छी बात है, उसी पे हम निकाल देंगे आंसर। क्या कि इस दोनों को जोड़ दिए, 16 और 19 को जोड़ेंगे तो हमारा 35 आ जाएगा, ठीक है। इसमें भाग कर देंगे हम इस दोनों के योगफल से, 3 2 5 से, तो 5 7 35, कितना आ गया, 7। क्या यहाँ पे 7 है, बिल्कुल हमारा 7 है। यही पैटर्न तब फॉलो करेंगे। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 28 से 4 32 आ जाएगा, 32 बटा यहाँ पे कितना होगा, 5 3 8 8। दोनों को भाग करेंगे 8 चौके 32, मतलब यहाँ जो मान हो जाएगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट निकल गया। तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या पैटर्न किया गया है जो इस प्रकार से आंसर इतना होगा, इस, ठीक है। ये सारी चीज़ समझ में आता है, बस दिमाग का यहाँ पे यूज करना है। हाँ कोडिंग डिकोडिंग में आता है कि हम हाँ क्या यूज करें, कैसे मान याद रखें, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन ये सब में क्या है कि सोचने पे है कि कैसे इस मान को हम फुलफिल, ऐसा क्या मान रखें कि फुलफिल कर जाए, ठीक है। 9 नंबर है, एक निश्चित कूट भाषा में TRIP को ये लिखा जाता है, TRIP को, ट्रिप को जो लिखते हैं, लिखा जा रहा है वो WULS लिखा जा रहा है। उसी प्रकार सम को लिखा जाता है SOME। सम का अगर देखें तो लिखा जा रहा है VRPE। तो हमसे पूछा गया उसी कोड भाषा में CLAN को क्या लिखेंगे, CLAN को क्या लिखा जाएगा। तो पहले ये देखते हैं कि एक में सभी लिखने का ज़रूरी नहीं था, हम सिर्फ इसी दोनों के यहाँ लिखते और इस दोनों में रिलेशन देखते कि आखिर क्या है। तो देखिए ये 20 और 20 नंबर पे T होता है, और ये जो है 23 नंबर पे होता है। कितना का वृद्धि हुआ है, 3 का। और ये होता है R 18 नंबर पे, ये होता है 21 नंबर पे, कितना का वृद्धि हुआ है, 3 का। और ये होता है MI, मेरे नाम के अनुसार MI 13 9 12, तो 3 का वृद्धि हुआ है। ये 9 होता है, ये 12, तो 3 का वृद्धि। ये होता है P 16 और S होता है 19, तो 16 3 19, 3 का, मतलब सब में 3 का वृद्धि हुआ है। तो यहाँ हम डायरेक्ट क्यों देख के टाइम बर्बाद करें, अगर देखना भी है कि फॉलो सेम कर रहा है कि नहीं, तो एक हम देख लेंगे। तो 19 से 22 हो गया, 3 बढ़ गया है, 19 से 22। यहाँ भी, यहाँ तो ये गलत है, 5 से 8 H होना चाहिए, हाँ अच्छी है, यहाँ पे अच्छी गलत लिखे। तो 3 से 8 देखिए सभी जगह 3 बढ़ा है ना, तो यहाँ चेक ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ 3 बढ़ा देंगे। तो C है, C में जैसे ही 3 बढ़ाएंगे तो 3 3 6, तो 6 में क्या आ जाता है हमारा, F आ जाता है। F किस में है, सभी ऑप्शन में है। L में 3 बढ़ाएंगे, L आता है 12 नंबर पे, 12 में 3 बढ़ाएंगे तो 15 हो जाएगा O। 1 में 3 बढ़ाएंगे तो 4 D। N में 3 बढ़ाएंगे तो 17 17 मतलब Q। FODQ, FODR नहीं, FODQ ये भी नहीं है, FODQ हमारा पहला ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ABCD को याद रख सकते हैं आप लोग, बहुत सारा तरीका हम बताए भी हैं। अगर आप लोग को अगर ABCD याद नहीं हो रहा है तो बताइएगा, हम इसमें क्लियर कर देंगे कैसे है, क्या होगा, ठीक है। बोला उस विकल्प का चयन करें, संबंध है, मतलब यहाँ पे हमें क्या होगा, इस दोनों के बीच जो रिलेशन है, जो रिलेशन इस दोनों के बीच है, वो रिलेशन इस दोनों के बीच में ज्ञात करके हमें यहाँ का मान ज्ञात करना है। तो आखिर कितना कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मान अगर
दोनों के बीच कम का अंतर रहता तो फिर हम घटा जोड़ करते हैं, ज़्यादा का अंतर रहेगा तो हम गुना का सहारा लेंगे फिर स्क्वायर का। लेकिन 27 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, 140 का भी पूर ही नहीं सकता है, तो गुना करेंगे। 27 में गुना 140 में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 10 से करेंगे तो 270 हो जाएगा ना, 270 हमको नहीं जाना है, 5 से करेंगे तो हो जाएगा ये 27 पचे 5 से करके देखते हैं, 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, 7 दूना 14, 14 3 17, 155। 27 में अगर हम 5 से किए, 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, 5 दूना 10 3 13, 135 कितना 135, जबकि है कितना 140 है। इसका मतलब 5 गुना तो ही है लेकिन 5 अधिक है। यहाँ पर तो लग रहा है कि ये पैटर्न है, क्या आगे यही पैटर्न हुआ है। तो 22 पचे कितना होता है, 22 में 5 से गुना करेंगे तो 22 पचे हमारा 110 होगा, लेकिन है कितना यहाँ पे 115 है, मतलब 5 अधिक है। यहाँ जो पैटर्न है वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो हुआ है। इसका मतलब जो है हमें वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो करवा के आंसर ज्ञात करना है। तो 32 में 5 से गुना करके, 32 में 5 से गुना करके क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। तो 32 पचे 30 पचे 150, 5 दूना 10, 170, 170 में 5 जोड़ देंगे तो 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, जो कि हमारा कि 175 ही होगा ना। अगर हम 32 में 5 से गुना करेंगे तो 30 पचे 150, 150 5 दूना 10, 160, 160 में 5 जोड़ेंगे तो 165 आएगा। कितना आएगा, 165। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो यहाँ पे हो जाएगा वो हमारा 165 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी अलग अलग चैप्टर का सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए हैं, ठीक है। सभी अलग अलग चैप्टर का था, ब्लड रिलेशन का भी था सही, ठीक है, रिकॉर्डिंग डिकॉर्डिंग का भी था, उम्मीद डायरेक्शन का भी था। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से रेलवे का रीजनिंग ये है, रेलवे का मैथ भी आप लोग को हम करवा रहे हैं, एसएससी जीडी का भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। जरूर हमारे साथ जुड़े, कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।